आपने कहा था कदाचार मुक्त परीक्षा होगा, तो आपने केवल प्रथम जो प्रीलिम का है क्यों किया, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं आप कैंसिल? सरकार के लाख जो वादे होते हैं और जो घोषणाएं होती हैं कि जैमर लगा हुआ है, हम कदाचार मुक्त परीक्षा लेंगे, उसको धत्ता बताते हुए क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। क्या नीतीश कुमार जी ने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? जहां तक मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक इंडियन नेवी का एग्जाम दिया था जो कि खुद वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसको कैंसिल कीजिए, बच्चों को मुआवजा दीजिए और सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। बिहार पुलिस पे, यहाँ का सीआईडी पे मुझे भरोसा नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे और जिस परीक्षा का पेपर लीक होता है, जैसे बीपीएससी हो गया, एनटीपी, बिहार में तो हर चीज होते रहता है ना, एनटीपीसी का हुआ, 10वीं का भी पेपर लीक हो गया, तो उन बच्चों को मुआवजा मिलेगा। अब जैसे ही ये सत्ता में गए, तेजस्वी यादव के मुंह में दही जम गया है। लेकिन जो ये नेता है, तेजस्वी यादव को नौकरी करनी है क्या? नीतीश कुमार जी को नौकरी करनी है क्या? उनके पास संसाधन की कमी है? तो जिनके पांव ना फटे बेवाई, ओका समझे पीर पराई। जिनको बच्चों के करियर से कोई मतलब नहीं, बिहार के भविष्य से कोई मतलब नहीं, उनका बस एक ही काम है कि जैसे ही वैकेंसी निकली पैसे की उगाही करो। और नीतीश कुमार जी और इनके जो नुमाइंदे, जो मंत्री हैं, इन सबको ये बात मालूम, तो उनका बस एक ही काम है कि जैसे ही वैकेंसी निकलती है वो क्या करते हैं, पेपर निकालने का और बच्चों से पैसा उगाही का ये लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट जारी कर देते हैं। सेटिंग भी होती है इसमें। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बीएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर के अब काफी अभ्यर्थी जो है वो अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ था और प्रथम पाली की परीक्षा जो थी उसे रद्द कर दी गई, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि तीनों पालियां की परीक्षा रद्द कर दी जाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक पाली की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाएगी। आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन इन सभी के बीच राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। आज विजय सिन्हा ने भी नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खुल के हमला बोला और बोला कि उन्हें तीनों शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। ऐसे में अब हम बात करते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपी के स्पोक पर्सन डॉक्टर विनीत सिंह जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, जो बीएसएससी का मामला सामने आया है, लगातार पेपर लीक बीपीएससी भी हुआ था, बीएसएससी कैसे देखते हैं पूरी चीज को? भाई ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन 10 साल के बाद वैकेंसी आती है और सरकार के लाख जो वादे होते हैं और जो घोषणाएं होती हैं कि जैमर लगा हुआ है, हम कदाचार मुक्त परीक्षा लेंगे, उसको धत्ता बताते हुए क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो अब नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार से कम मेरा तो भरोसा बिल्कुल टूट गया है। जब बच्चों का रोना देखते हैं, जो बच्चे गांव देहात से, सुदूर क्षेत्र से आके यहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में खेत खलियान बेच कर आते हैं यहाँ पे, उनके साथ ये आलम होता है। जबकि नीतीश कुमार जी खुद छात्र आंदोलन के उपज हैं और उनका जो ये इनडिफरेंट एटीट्यूड है वो बड़ा दुखदाई है। अब सवाल तो ये भी होना चाहिए कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जो विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे और जिस परीक्षा का पेपर लीक होता है, जैसे बीपीएससी हो गया, एनटीपी, बिहार में तो हर चीज होते रहता है ना, एनटीपीसी का हुआ, 10वीं का भी पेपर लीक हो गया, तो उन बच्चों को मुआवजा मिलेगा। अब जैसे ही ये सत्ता में गए, तेजस्वी यादव के मुंह में दही जम गया है। तो नीतीश कुमार जी, मैं बस एक चीज जानना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार जी ने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? जहां तक मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक इंडियन नेवी का एग्जाम दिया था जो कि खुद वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो नीतीश कुमार जी को कहते हैं ना, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, इम्पैथी। आप दूसरे के जूता में उतर के देखते हैं कि वो बंदा क्या करता है। मतलब पहले तो हम पे पढ़ाई करें, इस कंपटीशन में 20,000 25,000 नौकरी के लिए मारा मारी करें, फिर धरना प्रदर्शन करें, फिर लाठी खाएं, फिर जेल जाएं, जबकि वो हमारा मौलिक अधिकार है। जो आपने कहा था कदाचार मुक्त परीक्षा होगा, तो आपने केवल प्रथम जो प्रीलिम का है क्यों किया, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं आप कैंसिल? तो ये बिल्कुल जायज मांग है विपक्ष की, हमारी पार्टी की भी यही मांग है। उसको कैंसिल कीजिए, बच्चों को मुआवजा दीजिए और सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। बिहार पुलिस पे, यहाँ का सीआईडी पे मुझे भरोसा नहीं है। तो ये सरकार को, हालांकि मुझे अपेक्षा, मैं फिर से कह रहा हूं कि नहीं है, ये सरकार बिल्कुल अपने कान में तेल डाल के सोई हुई है और इसे कान पे जू तक नहीं रेंगता है। अच्छा, जो पेपर लीक का बार बार मुद्दा उठता है, बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, कहाँ विफलता होती है सरकार की, कैसे नहीं रोक पाते हैं ये लोग? सुंदरम भाई, कल कोई मुझे बता रहा था कि डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में अगर आप वहाँ के वर्कफोर्स, जो लोग काम करते हैं, उनका आप बैकग्राउंड थोड़ा चेक कीजिएगा ना, तो 60 से 65% लोग
नीतीश जी के गृह जिला के हैं, नालंदा के हैं। और उनका एक ही काम है, भाई नीतीश जी के वो ब्लू आइड बॉयज हैं, उनके बबुआ हैं, तो उनका बस एक ही काम है कि जैसे ही वैकेंसी निकलती है वो क्या करते हैं, पेपर निकालने का और बच्चों से पैसा उगाही का ये लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट जारी कर देते हैं। सेटिंग भी होती है इसमें। बहुत जबरदस्त। अब आपसे 10 लाख 12 लाख रुपए मांगा जा रहा है और आपके पास है, आप खेत बेच के देते हैं, आपका हो जाता है। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल घुन लगा हुआ है और इसको ओवरहॉलिंग की जरूरत है। एक लोग दो लोग को हटाने से ये चीजें नहीं बदलेंगी, क्योंकि सारे लोग जो हैं इसमें लिप्त हैं, 90% लोग ऐसे ही हैं जिनको बच्चों के करियर से कोई मतलब नहीं, बिहार के भविष्य से कोई मतलब नहीं। उनका बस एक ही काम है कि जैसे ही वैकेंसी निकली पैसे की उगाही करो। और नीतीश कुमार जी और इनके जो नुमाइंदे जो मंत्री हैं, इन सबको ये बात मालूम है। लेकिन क्या है, माल हर तबके में पहुंच रहा है, सबके पास पहुंच रहा है, तो कोई मुंह खोलता नहीं है। जब आप जैसे बंधु भाई ये बात उठाते हैं मीडिया वाले, तो सरकार थोड़ा सुगबुगाहट करती है, फिर वहीं चुपचाप बैठ जाती है। जाके गर्दनी बाग में एक बार मिलना चाहिए ना, देखिए बच्चों का क्या हाल है, इस ठंड में कैसे बैठे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी कहने को तो राजा है, यहाँ के मुखिया हैं, कोई असर पड़ता है उन पे? जी। तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। पिछली बार जब बीपीएससी क्वेश्चन लीक हुआ था तो बोले थे कि जो अभ्यर्थी है वो एक जगह से दूसरी जगह गए थे एग्जाम देने, तो उनका जो एक्सपेंस आया था बहुत सारे 5-5 हज़ार रुपया मुआवजा दिया जाए। अब वो सरकार में है, उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मुआवजा? भाई ये कहने की तो बात ही नहीं है ना, मुआवजा क्यों नहीं दीजिएगा? सरकार की गलती के कारण अगर पेपर लीक होता है तो विद्यार्थी क्यों सफर करे, अभ्यर्थी क्यों सफर करे? और जब आपने कहा था, और ये अगर मैं बात कहूं तो इंसानियत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी 5,000 7,000 जितना भी खर्च बनता है उनका देना चाहिए। गलती आपकी है और सजा कोई और भुगते, मतलब खेत खाए गदहा और मार खाए। आप समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं? इन सबके बीच जो देखा जाए अभ्यर्थी जो है वो लगातार पीस रहे हैं। 10 साल के बाद वैकेंसी आती है, फिर से उनको उम्मीद होता है कि परीक्षा हुई अब बहाली होगी, लेकिन फिर देखा जा रहा है कि नहीं, ये तो लीक हो गया। तो अभ्यर्थी की मायूसी, विश्वास टूट रहा है, पारिवारिक प्रेशर है, इन सब सरकार क्यों नहीं बड़ा एक्शन लेती है इन सब चीज़ों पे कि आगे से ऐसे कुछ हो नहीं पाए? आखिर आपके अभी जो है अब आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, तो फिर अभ्यर्थी जो है वो भी तो वोटर हैं, तो वो लोग भी तो डिसीजन लेंगे कुछ। सुंदरम भाई, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। आप नौकरी पेशा है, हम नौकरी पेशा है। हमें मालूम है कि महीना भर हम काम करते हैं तो अंत में हमारी सैलरी आती है, उसी से हमारा घर चलता है। और 1 महीने 2 महीने सैलरी नहीं आई, जो कोविड में हुआ था, तो हालात और हाथ कितने तंग हो गए थे। लेकिन जो ये नेता हैं, तेजस्वी यादव को नौकरी करनी है क्या? नीतीश कुमार जी को नौकरी करनी है क्या? उनके पास संसाधन की कमी है? तो जिनके पांव ना फटे बेवाई ओका समझे पीर पराई। उनको दूसरे का दुख कैसे महसूस होगा? और यहां पे जो जो मैक्सिमम जो तबका है वो मिडिल क्लास फैमिली है, नौकरी पेशा है, जो सुबह से शाम तक काम करता है और महीने के अंत में अपनी सैलरी से अपना घर परिवार चलाता है। तो सरकार जब तक इन पे नहीं बीतेगी तब इनको इससे एहसास कैसे होगा? इन पे बीतेगी कैसे, सवाल तो ये भी आएगा। वही हम कह रहे हैं, लोकतंत्र में जनता के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है वोट का। अब जनता समझ गई है, 17 साल से नीतीश कुमार जी, अब 15 साल से राजद बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब जनता से ये अपील है, देखिए राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि देश में डर का माहौल है और उनके बच्चे पढ़ते हैं हार्वर्ड में, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में। कोई बताएगा कि उनके फीस का पैसा कहां से आता है? जब इस राज्य ने आपको इतना सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, और आप इस राज्य में और इस देश में थाली में छेद करते हैं। तो एक बात बताइए, ऐसे लोग जब ये हटेंगे, जब सिस्टम बिल्कुल पूरा चेंज होगा, तभी आपका दुख और अभ्यर्थियों का दुख कोई सरकार समझेगी। और मुझे लगता है कि आपने राजद को अजमा लिया, जदयू को अजमा लिया, कांग्रेस को बहुत पहले ही अजमा लिया। आपको लगता नहीं जनता कि अगर चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता को एक बार मौका मिले, और 24-25 बहुत दूर नहीं है, और जनता के पास ऐसा हथियार है कि जिसकी चोट बहुत दूर तक जाती है बिना आवाज हुए, तो मैं जनता से मैं यही अपील करूंगा। देखिए, ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभ्यर्थियों के साथ जब जब उन्होंने हमारे अध्यक्ष को ढूंढा है, कितनी बार वो गर्दनी बाग गए हैं, उनके फेवर में, उनके समर्थन में चिट्ठियां लिखी गई हैं,
महामहिम गवर्नर को लिखा गया है, चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है, प्रधानमंत्री को लिखा गया है। लेकिन विपक्ष में रहने के कारण आपकी सीमाएं हैं, आप किसी को हटा नहीं सकते हैं, आप सीबीआई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। वो सत्ता पक्ष करता है और सत्ता पक्ष के सारे लोग मिले हुए हैं। तो जब तक ये सरकार को फेंका नहीं जाएगा तब तक बिहार की जो स्थिति है, जो 32 साल में है, यथो स्थिति बनी रहेगी। और मुझे लगता है 24 और 25 समय जो आ रहा है, जब जनता को खुलकर एक ऐसे सरकार को चुनना है जो कि उनकी बात करे, बिहारी की बात करे और बिहारियत की बात करे। चलिए, तो देखिए अब तो बीएसएससी का पेपर लीक हो गया है। एक पाली की परीक्षा जो थी उसको रद्द कर दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि तीनों पाली की परीक्षाएं को रद्द करके पुनः एग्जाम कराया जाए। अब इन सब के बीच जो राजनीतिक गलियारों में हलचल है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। विपक्ष काफी एग्रेसिव मोड में है, वही सत्ता पक्ष कह रही है कि नहीं, एक पाली की रद्द कर दी है, उसका पुनः एग्जाम होगा। इन सब के बीच आगे जो अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।